हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत और आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन गोडॉक्स की एक सबसे पॉपुलर बाई कलर लाइट और साथ साथ में ज़्यून की न्यूली लॉन्च G200 के बीच में। बट ये कंपैरिजन वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 200 वॉट का जो पावर आउटपुट है उसमें जो सबसे दो बेस्ट लाइट मुझे मार्केट में लगती हैं वो ये वाली लाइट लगती है। एक तो लाइट मोज आती है गोडॉक्स की, ये LA200 के नाम से बहुत पॉपुलर है और अभी ज़्यून ने ये न्यू लाइट लॉन्च करी है मोलेस G200। अब क्या है कि यार ये दोनों ही लाइट सबसे बेस्ट लाइट है 200 वॉट पावर कैपेसिटी के अंदर और लगभग सेम प्राइस में आती है। लगभग आपको 30,000 से लेकर के और 40,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलती है दोनों ही लाइट। और आज हम लोग जानेंगे कि अगर आपका बजट इतना है 30 से 40 हज़ार के बीच में आप एक लाइट पे इन्वेस्ट करने वाले हो तो अभी ये लाइट नहीं आई है मोलेस G200, इसका रिव्यू भी मैंने मेरे चैनल पे डाला है। इन दोनों में से अब कौन सी लाइट लेना वर्थ है, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये परचेस करी, उसके बाद मैंने ये परचेस करी और अब मेरा एक क्विक डिसीजन बना है कि इन दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं गाइस, क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लाइटमोस्ट जो है ये एक गोडॉक्स का डिफरेंट ब्रांड है जो कि अफोर्डेबल COB कॉब लाइट्स बनाती हैं और लाइटमोस्ट के अंदर आपको 100 वॉट से लेकर के और 200 वॉट तक के ऑप्शन मिल जाएंगे। सेम एज मोलेस जो कि ज़्यून की लाइटिंग ब्रांड है, इसके अंदर भी हमें जो है वो ज़्यून 160 वॉट से लेकर के और 200 वॉट तक की कैपेसिटी के ऑप्शंस अवेलेबल है और ज़्यून की लाइट भी काफी ज्यादा इन दिनों में इंडियन मार्केट और इवन ग्लोबली मार्केट में पॉपुलर होना स्टार्ट हो गई है। ये जो मैंने गोडॉक्स लाइटमोस्ट LA200 ली थी बाय कलर, ये लगभग मैंने 1.5 साल पहले परचेज करी थी। 1.5 साल पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी जो कि मैंने ये लगभग 1 महीने पहले ज़्यून की नई 200 वॉट की लाइट ली है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेट की। जहां ज़्यून की जो ये लाइट है ये बहुत लाइट वेट है और इस तरीके से ओपन अप हो जाती है। लगभग आपको इसका 1 किलो का पेलोड देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात है केवल 67 mm थिन है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ज़्यून एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जिसकी वजह से ये लाइट्स काफी कॉम्पैक्ट और साथ साथ में हाई पावर आउटपुट डिलीवरी कर पाती हैं। इसके साथ साथ में ज़्यून की जो लाइट है उनके साथ में आपको कंट्रोल यूनिट भी मिलता है। इस तरीके से कंट्रोल यूनिट आपको दिखाई देगा। ये कंट्रोल यूनिट बेसिकली आपकी लाइट को सिक्योर्ड भी रखता है, साथ साथ में उसकी पावर का कंट्रोल और उसे ऑन ऑफ करना यहां से इजिली किया जाना पॉसिबल है। वेरएस जहां पे अगर आप लाइटमोस्ट परचेज करते हैं यानी गोडॉक्स की लाइट, इसके अंदर कोई कंट्रोल यूनिट सेपरेटली नहीं आता है जो कि आपको सीधे इसे DC पावर से कनेक्ट करना है। इसकी नॉर्मल केबल है, उसे कनेक्ट करके आप सीधे इसे पावर अप कर सकते हो, जो कि एक सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों लाइट के बीच में कि इस लाइट में आपको एक बहुत अच्छा कंट्रोल यूनिट मिलता है। इस कंट्रोल यूनिट की जैसे मैंने बताया कि आपकी लाइट को भी सिक्योर रखता है। कोई भी शॉर्टेज होगा तो सबसे पहले इसके अंदर पावर कट होगी, ना कि सीधे लाइट में आपके इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये आपको सिक्योर भी रखता है। साथ में अगर लाइट कहीं ऊपर की तरफ सीलिंग पे माउंट है तो नीचे से आप इसको रिमोटली कंट्रोल भी कर सकते हो। तो ये दोनों चीजों का पर्पस आपका सॉल्व करता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही क्वालिटी में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। दोनों ही लाइट्स जो है वो फाइबर प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दोनों की हमें बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। एक जो सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट यहाँ पे ज़्यून का देखने को मिलता है दैट इज के बिल्ड क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ में एज एन कॉम्पैक्ट है और लाइट वेट है, इजिली बैग में कैरी की जा सकती है। तो इन टोटल में इस लाइट का जो वेट है विद कंट्रोल यूनिट लगभग 2 किलो 200 ग्राम के आसपास बनता है और ये जो लाइट है गोडॉक्स की लाइटमोस्ट LA200 ये भी लगभग 2 किलो के आसपास का वेट करती है। दोनों का वेट जो है लगभग ऑलमोस्ट सेम है। वेट के तौर पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें कंट्रोल यूनिट का वेट भी बढ़ता है, बट ओवरऑल जो लाइट है साइज में छोटी आपको इवन इस लाइट से नजर आती है। नाउ पावर को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज का डिफरेंस बताता हूं। देखिए ये जो लाइट है मोलेस ये 300 वॉट तक का मैक्स आउटपुट दे सकती है। इसमें जो यहाँ कंट्रोल यूनिट है जब आप इन दोनों बटन को प्रेस करोगे तो इसका मैक्स मोड ऑन हो जाता है और मैक्स मोड को यूज करके इसका जो पावर आउटपुट है वो 300 वॉट तक जा सकता है। यानी मार्केट में एज ऑफ नाउ सबसे अफोर्डेबल 300 वॉट का पावर आउटपुट देने वाली लाइट है। वेरएस जहां पे LA200 है वो मैक्सिमम 200 वॉट तक की पावर ड्रॉ कर सकती है। अगर हम इसकी लक्स कैपेसिटी को देखें तो LA200 जो है वो 18,500 लक्स प्रोड्यूस कर सकती है 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आप इसे 200 वॉट पे यूज कर रहे हो, और अगर आप सेम G200 को 200 वॉट पे यूज कर रहे हो तो ये भी लगभग 18,000 लक्स प्रोड्यूस कर सकती है। बट जब आप इसे 300 वॉट पे ले जाते हो तो ये जो है वो 85,000 लक्स तक की पावर आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकती है, विच इज वेरी वेरी ब्राइट। इट मींस अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो आउटडोर में भी बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। आउटडोर में आप काफी अच्छी लाइट पावर ड्रॉ कर सकते हो आउटडोर शूटिंग के टाइम पे। दोनों ही लाइट जो है वो बोन्स माउंट फिक्सचर्स पे आती है, मतलब आप कोई भी एक्सेसरीज इस पे माउंट करना चाहो तो वो डेफिनेटली माउंट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई भी सॉफ्ट बॉक्स हो या किसी भी टाइप की एक्सेसरी हो वो बिल्कुल प्रॉपर्ली माउंट हो सकती है। यहाँ पे जो जॉइंट्स हमें मिलते हैं यानी योक जो मिलते हैं दोनों के प्लास्टिक योक है, बट यहाँ पे मोलेस G200 का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इसका योक है वो इस तरीके से टिल्ट अप
और टिल्ट डाउन हो सकता है। तो अगर आप ऊपर की तरफ लाइट बाउंस करना चाहते हो इस तरीके से टिल्ट अप कर दो, और अगर नीचे की तरफ लाइट डालना चाहते हो तो इस तरीके से टिल्ट डाउन कर दो। जहाँ पे जो लाइट मूव्स है वो 180 डिग्री के टिल्ट फोल्ड को सपोर्ट नहीं करती है। इसके अंदर आपका जो टिल्ट जाता है वो लगभग 140 डिग्री के एंगल तक का टिल्ट जा सकता है, जहाँ पे ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ टिल्टिंग में देगी। दोनों ही लाइट काफी कलर एक्यूरेट है, काफी अच्छे कलर प्रोड्यूस कर सकती है। दोनों के ही केल्विन डिग्री सेम है, 27 to 6500 के बीच में केल्विन डिग्री सिलेक्ट की जा सकती है। एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे मुझे मूलेस में मिलता है, इसकी कलर एक्यूरेसी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू लाइट मूस। लाइट मूस का जो CRI रेटिंग है वो 93 के आसपास का आता है, और जहाँ पे मूलेस हमें 95 का CRI रेटिंग देती है। इस वजह से कलर एक्यूरेसी भी हमें लाइट के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में एक और जो मुझे पर्सनल एडवांटेज इस लाइट का लगा कंपेयर टू दिस, जहाँ मूलेस 100 जब आप परचेस करेंगे तो प्रॉपर बैग के साथ में आती है, प्रॉपर एक कैरिंग केस आपको देखने को मिलता है इन सेम प्राइस रेंज। बट यहाँ पे अगर आप लाइट मूस लेते हैं तो लाइट मूस में आपको कोई भी कैरिंग केस नहीं मिलता है, आपको जो है वो एक सेपरेट बैग इसके लिए परचेस करना पड़ेगा, विच इज आई थिंक वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइट, बिकॉज कॉस्ट जो आप दे रहे हैं उसके साथ में आपको बैग सारी चीजें साथ में मिल जाती है, विच इज रियली गुड, क्योंकि कैरी करने पड़ता है लाइट को बहुत बारी, और अच्छा बैग साथ में होना बहुत जरूरी है। सो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है इन दोनों लाइट्स के बीच में। इसका जो पावर आउटपुट है वो काफी ज्यादा हाई है कंपेयर टू लाइट मूस जो कि LA200 हमें देखने को मिलती है। इसका पावर आउटपुट ऑलमोस्ट 85,000 लक्स को क्रॉस कर देता है, विच इज रियली ग्रेट। अगर आप आउटडोर इंडोर शूट्स कर रहे हो, दोनों सिचुएशन में इस लाइट को किसी भी तरीके से यूज में लिया जा सकता है। इन दोनों ही लाइट्स के बाय द वे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरी पर्सनल चॉइस रहेगी कि आप इस लाइट यानी G200 मूलेस की तरफ जाइए, और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप इस लाइट को भी देख सकते हैं। बट ऑफकोर्स दोनों का ऑलमोस्ट सेम सॉर्ट ऑफ प्राइस रेंज आपको मार्केट में देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड गाइस एंड कीप शूटिंग।